तारीख से अनाउंस है, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज कमेटी ने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रामा, मेंटेनेंस सेक्शन, आज पूरा राउंड मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का कंप्लीट कर लिया गया है। और कल इंशाअल्लाह हम हॉल्स की विजिट करेंगे। कल संडे है और 12 बजे के करीब दोनों टाइम का स्टाफ यहाँ से निकलेंगे। 12 बजे के करीब तो कमेटी के सभी लोग आ जाए और जो लोग साथ चलना चाहें कल हॉल्स का राउंड लेंगे। और मंडे में इंजीनियरिंग फैकल्टी और लंच के बाद अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस का, यानी 4 बजे के करीब अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस का सर के टाइम तक पूरा हो जाएगा। और आप लोग अपने अपने हिसाब से विजिट करते रहिए, लोगों से कहते रहिए, व्हाट्सएप पे भी डाल दें। और जो भी अपील कर सकता हो वो स्ट्राइक के लिए अपील करे। इंडेफिनिट स्ट्राइक 8 तारीख से। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई ओपीडी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई हॉल में खाना नहीं, कोई किचन में चूल्हा नहीं, सभी पूरी तरह से बंद। इंडेफिनिट 8, 9, 10, 11 और जैसा कि अनाउंस किया गया है और लेटर में लिख के भेजा गया है, 12 तारीख से आमरण अनशन शुरू हो जाएगा इसी जगह पे, जो कि सबसे पहले फैसल रईस गांधी साहब बैठेंगे और दूसरा नाम सलमान खलील साहब का है। कमेटी ने ये डिसाइड किया कि 9 लोगों में 5 परमानेंट है, तो पहले एक परमानेंट कैटेगरी का बैठेगा, उसके बाद उसमें 3 टेम्परेरी हैं, फिर टेम्परेरी कैटेगरी का बैठेगा, फिर उसमें एक डेली वेजर है आफाक अहमद अफू, तीसरे नंबर पर वो बैठेंगे। उसके बाद और नाम आना शुरू हो गए। सबसे पहले हामिद अली वुमेन्स कॉलेज से, उनका नाम मेरे पास आया है, तो मैं नाम उन्हीं का मानूंगा जो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मेरे पास पर्सनल मैसेज आ जाएगा। मुझे किसी का नाम याद नहीं रहेगा। नूर मोहम्मद भी कह रहे हैं, शराफत भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लिख के भेज दें, मैं उनका नाम नोट कर लूंगा। 6 नंबर पे हाँ लिख के भेज दें। तो सलमान साहब आइए, कुछ किया है या करने जा रहे हैं 7 तारीख को, लेकिन नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है हमें तो अपने डिसीजन से मतलब है। और एक जो ये अफवाह है कि सीआरआर की भी मीटिंग कर रहे हैं, तो सीआरआर की मीटिंग तो कई साल से चल रही है, उस मीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सीआरआर कमेटी अलग है। सीआरआर जो पास होनी है वो ईसी में हो रही है, तो सीआरआर ईसी में जाके पास होने की बात नहीं है अभी, वो तो उनकी कमेटी की मीटिंग है। वो तो उसमें अमेंडमेंट और चेंजेस ये सब करते हैं, तो मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन हाँ, सीआरआर जब पास होगी तो ईसी में पास होगी, तो ईसी में सीआरआर पास होने से पहले हमारे हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पास हो और वो इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद सीआरआर पे जाना है। पहले इंशाल्लाह जो आप लोगों का रेगुलेशन वाला मामला है, जो भी हाई पावर कमेटी ने डेट डिसाइड की है 21, 23, उससे नीचे तो हम लोग किसी सूरत में तैयार नहीं है। सभी लोग उसी पर तैयार हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ही वो हाई पावर कमेटी बनाई थी। और अगर लीगल ओपिनियन कोई निगेटिव में भी है तो वो लीगल एक ओपिनियन है, कोई जजमेंट नहीं है। इससे पहले 2 रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे फेवर में आ चुकी हैं, तो 2:1 के हिसाब से हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वाली को माना जाए। और उस नेगेटिव रिपोर्ट में भी उसने पूरी तरह से मना नहीं किया है। उसने ये किया है कि जिन डेट्स तक की बात है आप उसके लिए आप मिनिस्ट्री से परमिशन लें या मिनिस्ट्री को लिखें। और रही बात इसकी कि पहले ये मिनिस्ट्री से परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें परमिशन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो आएगी नहीं। हमारा कहना ये है कि पहले आप उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें और हम लोग का रेगुलाइजेशन करें, और करने के बाद आप मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दें कि हमने ये प्रोसेस कर दिया है। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम लोग अंडरटेकिंग, जिस तरह से पहले एरियर देते थे तो अंडरटेकिंग लेते थे, अगर यूजीसी वापस लेगी तो वापस हो जाएगा, तो अंडरटेकिंग देने को तैयार है हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, तो जनरल बॉडी का है जो मुस्तकिल आ रही है और नजर साहब की आवाजें हैं। अब मैं सलमान साहब से दरखास्त करूंगा अपनी बात को रखें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सीआरआर जब ही अप्रूव्ड होगी जब हम लोगों का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बात कमेटी के अलावा जो अंदर एचपीसी के मेंबर्स हैं और ईसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि शायद पिछली वाली जो एचपीसी की जो मिनट्स थे उसमें ये बात रिटन में भी है कि पहले एचपीसी की जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद सीआरआर अप्रूव होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये
कि जैसे कि रेहान भाई ने कहा कि भाई पहले आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए, बाकी यूजीसी को भेज दीजिएगा। इस बात पर मुझे एक बात ये याद आई कि जब यहाँ असिस्टेंट का जब अपॉइंटमेंट हुआ और वो चैलेंज हुआ, तो वो आज तक भी उसमें अभी चैलेंजेबल है, उसकी अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसके बावजूद भी उसमें से काफी सारे लोगों को प्रमोट करके सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया, तक कि जो बिल्कुल इलीगल है और ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि उनका केस कोर्ट में चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं आया है। तो जब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती है, तो जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं या जायज बात कर रहे हैं, उसको करने में तो कोई कबाहत होनी ही नहीं चाहिए। भाई सिर्फ आप सिंपल एक जो आपका प्रोसेस है जो यहाँ का, उसके हिसाब से आप स्क्रीनिंग कराइए, कंफर्मेशन दीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आप आगे भेज दीजिए कि हमने इस डेट तक का कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईसी और एचपीसी, बस सिंपल। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको फिर आप बाद में सॉर्ट आउट करते रहिए। तो इस चीज के लिए हम यही इस बार जो हमने जो स्ट्राइक की जो डेट रखी है, वो इसी वजह से रखी है कि बार बार ये बीच में आके डेट दिया करते थे। और अभी मुझे सुनने में भी आया था कि बीच में फिर कुछ ईसी मेंबर आए और उन्होंने 12, 13 या 14 तारीख के लिए कहा कि हम आपकी ईसी करा देंगे। तो हमारे कमेटी मेंबर ने सबने मना कर दिया कि जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन की बात हुई है, आप स्क्रीनिंग कराएं या ना कराएं इससे हमें मतलब नहीं। डिसीजन 8 तारीख से पहले लीजिए। जो एडजन जो कमेटी जो हुई थी, उस एडजन ईसी को आप कराइए। सिर्फ हमारा एक सिंपल हमारा उसमें एक मैटर है, बाकी और मैटर रखने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप उसको फाइनल करिए और उस पर डिसीजन लीजिए। सारा डेटाबेस तैयार है, पिछली जो एचपीसी हुई थी सारा डेटाबेस तैयार है, और नहीं है तो मैं दे दूंगा, मैं मन से कह रहा हूँ, मैं दे दूंगा डेटा, ठीक है। क्योंकि जो पिछली वाली जो डेटा था सब नेट पर है, और वो मेरे पास ही नहीं, जो लोग समझदार है उन्होंने वहां से डाउनलोड भी कर लिया होगा, सबके पास वो डेटा है। तो उस डेटा पे ही सिर्फ काम होना है जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो वो एक दिन का काम है, मुश्किल मुश्किल। स्क्रूटनी तो फिर ये होती रहेगी। आप उसकी ईसी कराइए, 8 तारीख से पहले रिजल्ट दीजिए, तब उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, वरना इंशाल्लाह 8 तारीख से इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। जाना है सब पूरे सत्ताओं में कहीं भी शक्ल नहीं दिखानी, आपको करने पर आना है 8 तारीख को सुबह में। और इंशाल्लाह आपकी ताकत आपकी जीत है, आपकी ताकत ही आपकी जीत है, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, इतना पूरा उम्मीद है हम लोगों को। अल्लाह ने चाहा, इनकी चोलें हिल गई है हम लोगों की तारीख आने से। अभी तो सिर्फ क्या में 8 तारीख का मामला है, उसके हिसाब से घबराए हुए हैं, लेकिन हम बता दें 7 तारीख को एडजन मीटिंग होगी और इंशाल्लाह हमारी एचपीसी की रिपोर्ट जो है वो भी, उसमें भी फैसला आएगा और हमारे पक्ष में आएगा। और इकट्ठा होना है 8 तारीख की सुबह में, और इंशाल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना है, किसी को कहीं पर ड्यूटी नहीं जाना। और इंशाल्लाह आपकी कमेटी बिल्कुल पूरी तरह मजबूत है। 8 तारीख से अनिश्चितकालीन की हड़ताल होगी और 12 तारीख से फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। सबसे पहले गांधी जी बैठेंगे और ये कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, आना नहीं है। मैं अब सदर को यहाँ नहीं आ पाएगा, तो 8 तारीख को अपने घर से जिस तरह से डिपार्टमेंट को निकलते हैं उस तरह से सीधे यहाँ आ जाना, और अगर डिपार्टमेंट पहुंच गए तो फिर वहां से कोई नहीं निकल पाएगा। उसमें फिर हमारी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, सभी को यही आनी है। से दरख्वास्त करता हूँ भाई, ये जो 8 तारीख से स्ट्राइक होने वाली है, ये कमेटी का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन आप लोगों का है। जब जीबीएम बुलाई गई थी तो आप लोगों ने जो है स्ट्राइक के लिए यहां कहा था, इसलिए इस स्ट्राइक को कामयाब बनाना वो भी आप लोगों का काम है। अगर स्ट्राइक हो रही है तो आपकी मर्जी से हो रही है, और स्ट्राइक ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी, और ये स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक होगी कि जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आप यहां से जाएंगे नहीं।
ये समझ लीजिए रात और दिन 24 घंटे 72 घंटे नहीं, अगर आपको 10 से 15 दिन भी अगर ये स्ट्राइक करनी पड़े तो आपको यहां से पीछे हटना नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्राइक आपकी मर्जी से हो रही है। ये कमेटी का डिसीजन नहीं है, कमेटी ने आप सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया है। अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको जो है ये दिखा देना है कि अब यूनिवर्सिटी हमारे बगैर चल नहीं सकती। आपने जितने वादे किए वो सब झूठे थे, आप झूठ पे झूठ बोलते चले गए और हमने आपके हर झूठ पे यकीन किया। लेकिन आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं ये सच है कि स्ट्राइक कर रहे हैं और ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि दिखा देंगे तुम्हें कि यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती हमारे बगैर। सुन लो, हमें अपना सच दिखा देना है एक एक साथी। और रही बात, आप अपने अपने सेक्शनों में काम करते हो और हर आदमी अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करता है। ये रजिस्ट्रार साहब भी, वीसी साहब भी और हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि उनके साथ में जितना स्टाफ काम कर रहा है ना वो 80 से 85% टेम्परेरी स्टाफ हम में से है। वो खुद देख लें, झांक के देख लें, अपने सेक्शन में देख लें कि हम कैसे काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। कभी हमने अपने टाइम में, हमने अपने काम में जो है हमने ढील नहीं की है। तो आज जब हमारा कुछ तुमसे देने का वक्त आता है तो आप जो है हमको जो है सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा के हम यहाँ से रवाना कर देते हो। हमारे हर डिसीजन पे स्ट्राइक की बात जब सामने आई, आपने इसी मेंबरों को बुला लिया, आप कहने लगे 12 तारीख में इसी करा देंगे कि 18 तारीख में इसी करा देंगे कि 20 तारीख में इसी करा देंगे। मतलब फिर भी झूठ पे झूठ। इससे पहले इसी कराई, आपने एचपीसी की कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दी, आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और अब आप फिर झूठ झूठ बोल रहे। अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, इसलिए अब हम ये अपने, या तो आप 8 तारीख से पहले करा दो जो कुछ भी कराना है, जो भी एचपीसी हमारी फाइनल करा के हमारा रेगुलेशन का जो मैटर है उसको आप हल करा दीजिए। हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कोई स्ट्राइक करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये तो मजबूरी है हमारी, जो हमें आप इतना मजबूर कर रहे हो कि बार बार स्ट्राइक पे हमें जाना पड़ता है। आपने जितनी बार कहा हमसे, हमारे यहाँ पर ईसी मेंबर, हमारे अधिकारी, हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब जब भी आए उन्होंने क्या कि आप मेडिकल छोड़ दो, हमने जो है आपके कहने पे हमने मेडिकल छोड़ दिया। हमारे वहां के लोगों ने हड़ताल नहीं की, तो आप क्या समझते हो? हमने ये सोचा कि शायद आप हमारी मान जाओगे, हम आपकी हर बात मानते रहते हैं, आप हमारी कोई बात नहीं मानते। हद हो चुकी है इस बात की। क्या आप हम फिर आपने कहा कि इमरजेंसी, जब हमने दूसरी स्ट्राइक की इमरजेंसी सर्विस छोड़ दीजिए, हमने फिर भी छोड़ दी, लेकिन अब कुछ नहीं बचेगा। अब ये समझ लीजिए ना इमरजेंसी बचेगी और यहां तक कि आपके घरों में लोटे तक के लिए पानी नहीं बचेगा। आप ये देख लीजिएगा अभी। बस भाइयों, बस मैं आप लोगों से एक बात और ये कहना चाहता हूं, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने चेयरमैन, जो भी आपके हेड है, उनके हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। देखो सर, आज तक हम ईमानदारी से आपके हुक्म पे दिन में बुलाया, रात में बुलाया, छुट्टी में बुलाया, जब भी बुलाया हम हाजिर रहे आपके पास। आपके हुक्म पे हमने एक एक आपकी पहरेदारी की है। लेकिन आज हमारे साथ में अनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा रेगुलाइजेशन नहीं किया जा रहा, हमारे जो एक्सटेंशन 7 साल के होते थे उसे काट के 3 महीने का कर दिया, हमारे डीए काट दिए, हमारा इंक्रीमेंट काट दिया, हमारे बच्चों का अलाउंसेस काट दिया। हमारे साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है, उसके बावजूद अब तो कम से कम हमें जो है इस यूनिवर्सिटी को बंद करने का मौका दे दीजिए। आप कम से कम अपने सेक्शन में भी बता दीजिए, आप लोग ये बता दीजिए कि अब हमारा ये स्टाफ काम नहीं करेगा और हम भी आपके साथ में जो है स्ट्राइक पर है। हम क्या करें? इतने मजबूर हो चुके हैं, हम बीमार हो चुके हैं, हमारे मेंटली हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपने इतना हमको मजबूर कर दिया है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमारा दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम कितनी तकलीफ में है ये सिर्फ हम जानते हैं या हमारा परिवार जानता है।
देख लो हमारे परिवार में जाके, हमारे माँ बाप भाई बहन, हमारी औलाद का क्या हाल है। सब लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप अपनी सीढ़ियों में बैठ के, अपनी गद्दियों में बैठ के मजे ले रहे हैं और आपने जो औरतों को बनाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोच रहे। अरे तुम जो हम मजलूम, अरे मेरे मजलूम भाइयों, अरे देखो तुम पावर वाले लोगों, तुम्हें इन मजलूम पर तरस नहीं आता। अल्लाह ताला तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। जब तक मौत नसीब नहीं होगी, जब तक तुम हर चीज का हिसाब न दे दोगे। बस मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं अब आप लोगों से जो मौजूद हैं, उन लोगों से और जो भी ये हमारे भाई लोग जो YouTube पे अपनी वीडियो डालते हैं, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि करके दिखाना है और स्ट्राइक ऐसी करके दिखानी है अपनी बार कि या तो हम नहीं या तुम नहीं। बस भाई जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बस मैं आपसे बस यही है कि मेरी रिक्वेस्ट है, बस यही रिक्वेस्ट है। हम ना काम चोर हैं, ना हम काम से बिल्कुल डरते हैं, ना अपनी ड्यूटी से डरते हैं। तुम हमसे 24 घंटे, 48 घंटे महीने के हिसाब से काम ले लो, हम अपने घर की तरफ पलट के नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा हक हमें दे दो। बस हक नहीं तो अब इसके बाद में बता देंगे हम पूरी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला, सारे टेम्पररी एम्प्लॉय, सारे परमानेंट एम्प्लॉय, क्योंकि देखो परमानेंट एम्प्लॉय वो भी तो हम ही है, कोई गौर नहीं है। ये ना सोचा कोई भी कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है काम करने पे जाएगा, नहीं, एक भी नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जिसके दिल में 1% भी आपके लिए दर्द है, 1% भी अगर उसके अंदर ईमान है, तो वो आदमी एक भी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, वो आपके साथ में शाना बशाना खा लेगा इंशाअल्लाह ताला। बस भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि बस अब जो है यूनाइट खड़े रहना है, एक साथ खड़े रहना है और करके दिखा देना है कि हम क्या कर सकते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम।